नमस्कार, मैं सर केसरी आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में। और आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो टाइम एंड वर्क का मैं ऐसा एक आज क्लास करवाएंगे कि एकदम मज़ा आ जाएगा। तुम ध्यान से वीडियो देखिए। इससे पहले इतना आसानी से आपने नहीं पढ़ा होगा, इतना गारंटी है। तो पढ़िए और समझिए। देखिए, आज जो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे उसका नाम है चैन रूल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। तो देखिए, है क्या चैन रूल, श्रृंखला अभिक्रिया है क्या, इसको समझिए। चैन रूल, इसको बोलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया। अब ये श्रृंखला अभिक्रिया क्या होता है तो अच्छे से समझिएगा। अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसको यूज करना बताएंगे, और पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क में ये काम देगा। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा चीज लिखते हैं। M1 इधर कर लीजिए, दो पार्ट बना लीजिए। M2 D1 D2 MDH है ना, और H1 H2 ये हो गया। अब ये पार्ट अलग चीज है, यहाँ 1 1 1 था, यहाँ 2 2 2 था, है ना। M1 D1 H1 M2 D2 H2। यहाँ पर दो चीज अलग कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे R2 और यहाँ कर लेंगे R1, और यहाँ पर कर लेंगे W2 और यहाँ पर कर लेंगे W1। मतलब दो चीज अपोजिट हो रहा है। कौन कौन सा? R और W। अब समझ लीजिए कि ये M क्या है, D क्या है, H क्या है। इसको समझना थोड़ा सा डिटेल में जरूरी है। देखिए, M हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। M का मतलब होता है मैन, है ना। M का मतलब आदमियों की संख्या को हम डिनोट करेंगे। D का मतलब होता है डेज, मतलब दिन समझेंगे। D का मतलब क्या समझेंगे? दिन, है ना। याद रखिएगा, डे का मतलब क्या होगा? डे का मतलब दिन। अब देखिए, H का मतलब हम लोग समझिएगा आवर, यानी घंटा। R का मतलब क्या समझिएगा? R का मतलब समझिएगा रुपीज, यानी पैसा। और W मतलब समझ लीजिएगा वर्क। अब इसको यूज कैसे करेंगे, कैसे इसका प्रयोग करेंगे, ये हम आपको एकदम दनादन बताएंगे। टेंशन नहीं लेना है ना? आप सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। बस देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको इस तरह के प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन एकदम सबसे आसान से ही ले लेते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है देखिए, 15 गेंद का दाम 35 रुपया है, तो 39 गेंद का दाम क्या होगा। सबसे आसान क्वेश्चन दे रहे हैं भाई सबसे पहले, है ना। उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बनेगा। पहला क्वेश्चन क्या हो गया? 15 गेंद का दाम 35 रुपया है, तो 39 गेंद का दाम क्या होगा। अभी कॉन्सेप्ट में धारना है ना, आप टेंशन मत लीजिए, अच्छा क्वेश्चन आएगा इसके बाद। तो 15 गेंद का, इसको आप कह सकते कि तो सर ऐसे ही बना देंगे, एक एक नियम से बना देंगे। चलिए ठीक है, एक एक नियम से बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए। क्वेश्चन क्या बोले? 15 गेंद का दाम कितना है? 15 गेंद का दाम अगर 35 रुपया है, तो 39 गेंद का दाम। अब देखिए यहाँ पर 15 गेंद का दाम है ना, यानी M1 में आदमी की जगह क्या है? M1 की जगह क्या है? M1 की जगह कुछ भी हो सकता है, समझ लीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या गेंद है। अब M1 की जगह कितना है? 15 गेंद। 15 गेंद का दाम कितना है? अब ये रुपीज है, दाम है ना। तो 15 गेंद का दाम अगर R1 है, तो ये R1 को इधर लिखना है। 15 गेंद का दाम कितना है? तो 15 गेंद का दाम 35 रुपया है ना। किस क्वेश्चन में क्या बोला आप देख लीजिए। 15 गेंद का दाम कितना है? 35 रुपया है। तो 39, यानी M2 में कितना है? 39 गेंद का दाम आपको निकाल लेना है। बात खत्म हो गया। यानी यहाँ पर दिया हुआ है M1 और यहाँ पर R1, तो यहाँ हमको निकालना क्या है? R2। तो हम सिंपल वे में निकाल लेंगे कि अगर हमको इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे कि जो निकालना है इधर वाला ऊपर और ये नीचे। R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 39 इंटू 35 बाई 15। तो 5 दिया 15, 7 पचे 35, है ना। 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15 और 7 पचे 5 से यहाँ भी काटेंगे तो 5 सते 35, यहाँ 13 तिया 39। तो 13 गुने 7 गुना कर लीजिए। 7 21, 2 और 7 2 9, 13 सते 91। तो ये 91 रुपया हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पे चलेंगे। पेशेंस थोड़ा सा रखना पड़ेगा। देखिए फिर इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील करते हैं, थोड़ा सा ये देखिए कैसे इसको यूज करेंगे, आप देखिएगा आगे। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया आता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है समझिए।
36 आदमी किसी काम को 25 दिन में करते हैं। देखिए एक ही काम पर बात हो रहा है, फोकस हो रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, 36 आदमी किसी काम को 25 दिन में करते हैं, तो कितने दिनों में उसी काम को 15 व्यक्ति करेंगे। 36 आदमी किसी काम को 25 दिनों में करते हैं, तो कितने दिनों में उसी काम को 15 दिन आदमी करेंगे। अब देखिए M1 D1 क्या है, आदमी कितने थे, है ना, कितने आदमी थे। तो आप देखिए कितना आदमी था, 36 आदमी। M1 हो गया कि 36 आदमी, और D1 क्या है, किसी काम को कर रहा है 15 दिन में, और M2 क्या है, तो उसी काम को कितना आदमी करेगा, तो उसी काम को कह रहा है कि कितने दिनों में उसी काम को 15 आदमी करेगा। M2 कितना है, 15, तो आपको निकालना क्या है, D2। काम खत्म। M1 36 है, D1 15 है, M2 दिया हुआ है, D2 निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, जिधर का निकालना हो उसको नीचे रखिएगा, बाकी वाला साइड को ऊपर ही रखिएगा, है ना। एक चीज जानते ही है ना, अपना काम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दूसरे को ऊपर चढ़ाना पड़ता है। भैया आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो वो काम कर देगा आपको। आप किसी को बुराई करिएगा, काम करेगा नहीं, करेगा। तो उसी तरह से अगर इधर वाला काम निकालना तो ये कहेगा भैया आप बहुत अच्छे, आप ऊपर रहिए। तो D2 अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 36 गुने 15 और बटा 15, है ना। तो यहाँ 15 से 15 कट गया, बच गया कितना, 36 दिन। कहानी खत्म। इतना सही कहानी आपका खत्म हो जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा 36 आदमी 15 दिन में कर रहा है, तो 15 आदमी कितने दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन धीरे धीरे थोड़ा सा अलग लेवल पे आएगा और हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप देखिए। और क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि 20 आदमी 112 मीटर लंबी दीवार को, क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, तो 20 आदमी 112 मीटर लंबी दीवार को 6 दिनों में बनाता है। समझ रहे हैं ना, 20 आदमी 112 मीटर लंबी दीवार को 6 दिनों में बनाता है, तो कितने मीटर उसी प्रकार के लंबी दीवार को, दीवार मतलब कहने का उसी प्रकार का मतलब ये है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, कितने मीटर उसी प्रकार के लंबी दीवार को 25 आदमी 3 दिनों में बनाएगा। अब देखिए समझिए बात को, उसी प्रकार का कहने का मतलब ये है कि आप कहेंगे किसी आदमी को कि एक सेम काम रहेंगे तभी ना कंपेयर कर पाएंगे। आप कहेंगे किसी को कि भाई तुम एक टेबल बनाते हो, तो वो कहेगा कि वो ये आदमी एक टेबल बनाता है, दूसरा आदमी 2 टेबल बनाता है, तो इससे ये बढ़िया वाला आदमी है ना, तभी तो 2 टेबल बनाता है। या ये आदमी एक काम करता है तो ये 2 काम करता है। लेकिन ये कब लागू होता है, जब सेम टाइप का वर्क हो। अब कोई टेबल बना रहा है इतना छोटा, है ना, तो वो एक टेबल बनाएगा। अब दूसरा आदमी जो है वो इतना छोटा टेबल बनाएगा और वो 2 बना लेगा, तो इससे कंपेयर कहेंगे कि ये वाला सही अच्छा है, नहीं कहेंगे। क्योंकि सेम वर्क में कभी भी कंपेयर करेंगे, अगर वही काम रहेगा और उससे ज़्यादा रहेगा तभी ना कहेंगे कि हाँ ये बढ़िया कर रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि यहाँ पर कहा क्या रहा है, कह रहा है कि 20 आदमी किसी 112 मीटर लंबी दीवार को, अब सब कुछ लिखते हैं। आदमी कितना है, तो M1 है 20, है ना। M1 कितना है बाबू, M1 है 20 आदमी है, और ये क्या काम कर रहा है, वर्क क्या है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं W2, वर्क वाला पोर्शन अलग करना था, वर्क वाला अलग, 2 चीज को अलग लिखना है। क्या क्या, 2 चीज को अलग क्या क्या लिखना है, तो 2 चीज को, 1 रुपया को, 1 रुपीज को, और 1 वर्क को, 2 चीज को उल्टा साइड में लिखना है। R1 है तो R2, R2 है तो R1। तो 20 आदमी कितना वर्क करता है, कितने, 112 मीटर लंबी दीवार को बनाता है। अब कितना दिन में बनाता है, D1 कितना दिन में बनाता है, 20 आदमी 112 मीटर लंबी दीवार को बनाता है 6 दिन में। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या कि उसी तरह के कितने मीटर लंबे दीवार को, मतलब वर्क क्या है, अगर 25 आदमी, M2 क्या है, M2 है 25 आदमी, और D2 क्या है, 3 दिन। अब यहाँ पर कह रहा है कि वर्क क्या है, कितना वर्क जो है वो करेगा, कितना मीटर लंबा दीवार को बनाएगा। तो W2 अगर निकालना, हम क्या बोले, इधर वाला निकालना, तो इसको ऊपर रखिए। तो W2 इक्वल टू 25 गुने 3 गुने 112 बट्टा 20 गुने 6। अब काट कुट लीजिए, है ना, जैसे काट पीट करते हैं करिए। 3 दूने 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 56, 56 दूने 112। अब ये क्या हो जाएगा, 5 पचे 25, 4 पचे 20। अब ये 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 चौका 16, तो ये 14 25 70 मीटर लंबी दीवार हो जाएगा। कितना आ गया आंसर, 70 मीटर लंबी दीवार को हम बना सकते हैं। इस तरह से अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको समझना है, एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर। तो देखिए अब थोड़ा सा जानदार क्वेश्चन आ रहा है ना। अब इसको क्वेश्चन को देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, समझिए इस क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन पे पढ़ देता हूँ कि 20 आदमी
किसी काम का 1/3 भाग 20 दिन में करते हैं। क्वेश्चन समझ लीजिए, 20 आदमी है और किसी काम का 1/3 भाग कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। तो कितने आदमी का और जरूरत पड़ेगा? कितने आदमी का और जरूरत पड़ेगा अगर उस काम को, बचे हुए काम को 25 दिन में समाप्त करना है? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 20 आदमी किसी काम का 1/3 भाग कितना दिन में करता है? 20 दिन में करता है। तो बाकी जो बचा हुआ काम है ना, 1/3 का मतलब क्या? टोटल 3 भाग में काम बांटा है, उसमें से 1 भाग कर ले रहा है, तो बचा हुआ कितना भाग हो गया? 2 भाग हो गया। तो बाकी 2 बचा हुआ भाग को कितना दिन में, कितना आदमी और चाहिए कि 25 दिन में समाप्त कर लेगा? है ना, समझ गए होंगे क्वेश्चन। देखिए बताएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अब यहाँ पर देख लीजिए, पहला हम लोग को क्या दिया हुआ है? हम लोगों को दिया हुआ है कि 20 आदमी। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि M1 क्या है? 20 आदमी किसी काम का 1/3 भाग। अब समझिए 1/3 भाग का मतलब क्या हो गया? पूरा काम 3 है, उसमें से 1 भाग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर W2 लिखना है और यहाँ पर W1 यहाँ लिखना है। यानी W1 क्या है? 1 भाग कर रहा है पहले, तो बाद में बच गया कितना काम करना? 2 भाग बच गया। 1/3 का मतलब क्या हो गया? टोटल 3 काम है, 3 काम में से 1 काम पहले कर रहा है, बचा कितना? 2। 20 आदमी हो गया और ये 1 काम कर रहा है कितना दिन में? तो ये D1 है जो 20 दिन में कर रहा है। अब क्या कर रहा है कि और कितना आदमी चाहिए कि बाकी बचे हुए काम, कितना बचा हुआ काम है? 2 काम को, और कितना दिन में करना है? वर्क इन 25 मोर डेज, अगला 25 डेज में। यानी यहाँ पर अगला 25 डेज में है। हमको निकालना है M2 यानी आदमियों की संख्या। कुछ नहीं करना है, इधर वाला निकालना है, इसको ऊपर रखिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट किया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको निकालना है तो इधर वाला को ऊपर रखेंगे, यानी 20 गुने 20 गुने 2 अब बटा 25। चलिए 4 से 5 से काटेंगे तो यह 5 × 5 = 25, 5 चौका 20, 5 चौका 20 है ना, 4 चौका 16 और 16 दूनी 32। यहाँ पर क्या आ गया? 32 आदमी है ना, 32 आदमी आया। अब यहाँ पर समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि देखिए कोई एक काम में 20 आदमी आप लगाए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए, एक काम में 20 आदमी लगाएं। अब आप देख रहे हैं कि काम हमको मान लेते हैं कि 40 दिन में हो जाना चाहिए, है ना, लेकिन 20 दिन के बाद देखें कि भाई ये 3 एक ही हिस्सा हो रहा है, 1/3 ये हुआ, तो इस हिसाब से तो लगाएगा तो 50-60 दिन ले लेगा। और आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है जल्दी का, ठीक है, तो आप सोचेंगे क्या? आप सोचेंगे कि चलो और आदमी को लगा देते हैं। तो आप जब हिसाब करेंगे तो आप सोचेंगे कि पहले से जो 20 आदमी है उसको तो रखेंगे ही। तो और जब हिसाब किया तो पता चला कि 32 आदमी और चाहिए। 32 टोटल 32 आदमी चाहिए। अगर इसने जो हिसाब से ये काम किया है तो टोटल 32 आदमी अगर रहेगा तो ये 2 काम कर लेगा। तो 32 में तो 20 पहले से है आपके पास, तो बचा क्या? 12 आदमी और चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा कि 12 और आदमी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 आदमी किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है। 8 आदमी किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि 2 और आदमी उनके साथ आ जाए, ठीक है, तो उस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन सुन लीजिए, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि 8 आदमी किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है। अगर 2 और आदमी उनके साथ जुड़ जाए तो काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? कुछ नहीं है, बहुत आसान है क्वेश्चन। कितना है? M1 कितना है? 8 आदमी है और कितना समय ले रहा है बाबू? 40 दिन ले रहा है। 2 और आदमी हो गया तो यानी D1 कितना, M2 कितना हो गया? 8 + 2 10 दिन हो गया, और D2 आपको निकाल लेना। कितना सिंपल क्वेश्चन है। D2 निकालना तो क्या करेंगे? 8 × 40 / 10 यानी 10 चौका 40 यानी 8 चौका 32 दिन, हो गया काम खत्म। इसी तरह से एकदम सिंपल क्वेश्चन भी कुछ रहता है, कुछ अलग भी रहता है, और वो सारा क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, बस धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन के लिए आप लोग सोचिए नहीं, लेकिन एक बार मैं आपसे पहले कह दूंगा कि देखिए हम लोग जो पढ़ाते हैं, ठीक है, इसमें हम कुछ फीस तो ले नहीं रहे, तो कम से कम आप लोग गुरु दक्षिणा के रूप में कम से कम लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 आदमी किसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 2 आदमी जो है किसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो उसी काम का 2 गुना, है ना, उसी काम का 2 गुना 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? पहला बात समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि 2 आदमी किसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो उसी काम का दोगुना, पहले जो काम था उसका दोगुना काम, और अभी क्या है 12 दिन में समाप्त करना है, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आप लोग को सबसे पहले बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को बनाने के लिए कोशिश करिए। यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ आप लिखते जाइए। क्वेश्चन क्या है कि 2 व्यक्ति है ना, M1 क्या है 2 व्यक्ति, और किसी काम को कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो किसी काम को समाप्त कर सकते हैं D1 क्या है 9 दिन में। अब 9 दिन में 2 व्यक्ति कितना काम करता है, तो W1 है कितना, एक काम करना है। अब बाद में वर्क कितना है, तो दोगुना हो जा रहा है, दोगुना वर्क करना है ना, उसी काम का दोगुना। और यहाँ पर D2 क्या हो जा रहा है, अब कितना दिन में करना है, 12 दिन में करना है। तो अब हमको चाहिए कि M2 कितना आदमी करेगा। पहले 2 काम था, 9 दिन में करना था, और काम कितना था, एक था। 2 व्यक्ति था, 9 दिन में करता था एक काम। अब क्या है, दोगुना काम है और 12 दिन में करना है, कितना व्यक्ति करेगा। तो M2 निकालना है, कुछ दिक्कत नहीं, 2 गुने 9 गुने 2 अब बट्टा 12 कर देते हैं। 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 तिया 9। कितना दिन लगेगा, कितना आदमी चाहिए, 3 आदमी चाहिए। तो यहाँ पर टोटल 3 आदमी चाहिए काम को करने के लिए। तो अगर क्वेश्चन में कहता कि और कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगा, तो आप देख रहे हैं कि 3 आदमी चाहिए इस तरह से काम करने के लिए, लेकिन 2 तो पहले से अवेलेबल है, तो और 1 आदमी चाहिए। जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा आप आंसर दे पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 व्यक्ति 8 दिनों में कुल 2000 रुपया की कमाई कर पाते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 40 व्यक्ति 8 दिनों में कुल 2000 रुपया की कमाई कर पाते हैं, तो कितने व्यक्ति 200 रुपया 2 दिन में कमाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, M1 D1 H1 से ज्यादा कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कितना है, M1 कितना है कि 40 व्यक्ति है, ठीक है, और कितना D1 कितना है 8 दिनों में, ठीक है, और कितना कमाता है, तो R1 इधर लिखेंगे 2000 रुपया कमाता है, हो गया। अब क्या कह रहा है कि कितने दिनों में, क्या कह रहा है, कितने आदमी, M2 कह रहा है, और 200 रुपया, 200 रुपया, यहाँ पर R2 क्या है 200 कमाना है, ठीक है, कितने आदमी 200 रुपया कमाना है, और कितने दिन में, 2 दिन में। चलिए बहुत सिंपल है, M2 आपको निकालना है, तो अगर इधर निकालना तो इसको ऊपर कर लीजिए, यानी M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 गुने 8 गुने 20 बटा 2 गुने 2000, ठीक है, 2 1 0 से 1 0, यहाँ पर 1 0 से 1 0, और 2 से 2 कैंसिल, है ना, बच गया कितना। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, 40 गुने 8 गुने 20, है ना, और यहाँ पर 2 गुने 2000, तो कितना दिन आ रहा है, देखिए 1 मिनट, फिर से थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है। 40 आदमी 8 दिन, और यहाँ पर 20 दिन, 200 रुपया था ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। चलिए अब यहाँ पर क्या है, 2 गुने 2000, 3 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, चलिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 2 से 1 2 कैंसिल, अब 2 चौके 8, तो टोटल आ गया 4 दिन में। कितना आ गया, 4 दिन में। कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर हो सकता, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में आगे का पार्ट क्लियर करेंगे। आप लोग अच्छे से देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।